मरने के बाद क्या होता है, ये दुनिया के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र एक्सरसाइज करके और हरी सब्जियां खाकर बढ़ा तो सकते हैं, मगर अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस इंसान का जन्म होता है उसका अंत भी होता है। मैं यहाँ फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जानी है। यहाँ मैं की बात कर रहा हूँ, यानी आई, कॉन्शियसनेस, आत्मा, सोल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं और इस चीज़ को हम NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। हमारे इंडिया के गांव में ऐसे बहुत लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अगर पूरे विश्व की बात करें तो ये बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। आज मैं आपको एक महिला की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने NDE किया है, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये महिला इंडिया से है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। 16 मार्च 1959 में जन्मी भारतीय मूल की अनीता मूरजानी, जिन्हें 2002 में पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है और हर तरह के संभव इलाज के बावजूद केवल 4 साल में कैंसर बुरी तरह से उनके पूरे शरीर में फैल गया। 2 फरवरी 2006 को अनीता को बुरी हालत में हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वे कोमा में जा चुकी हैं। उनकी सभी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। इस हालत में वे ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे ही गुजार पाएंगी और मेडिकली उनकी दोबारा आंखें खुलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अचानक अनीता 30 घंटे बाद होश में आ गई और इन 30 घंटों के दौरान अनीता ने उस दुनिया का अनुभव किया जिसे दूसरी दुनिया माना जाता है, या शायद मौत के बाद आत्माओं की दुनिया माना जाता है। अनीता ने होश में आने के बाद अपने परिवार को बताया कि वे कोमा में जाने के बाद भी सब कुछ सुन सकती थी, देख सकती थी और यहाँ तक कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं वो उसकी उस फीलिंग को भी महसूस कर सकती थी। और यह अनुभव न उनके आसपास या हॉस्पिटल के कमरे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति की चेतना का अनुभव किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह जिस चीज़ के बारे में सोचें खुद को वहीं पाती। जैसे अपने भाई के बारे में सोचने पर उन्होंने खुद को इंडिया में अपने भाई के पास पाया, जो इंडिया से अनीता के कोमा में जाने की खबर सुनकर हांगकांग आने की फ़्लाइट पकड़ के जा रहा था। अनीता न केवल अपने भाई को देख सकती, बल्कि जो भी दुख उनका भाई महसूस कर रहा था वो उस दुख को महसूस भी कर सकती थी। अनीता ने बताया कि वे इस दूसरी दुनिया में 10 साल पहले मर चुके अपने पिता और 2 साल पहले मर चुके अपनी एक दोस्त को भी मिली। अनीता इस दुनिया में एक सुखद एहसास को महसूस कर रही थी, जहां कोई दर्द नहीं था, ना कोई तकलीफ, और अनीता अपने शरीर को भी देख रही थी जो पिछले 4 साल में बुरी तरह से बेकार हो गया था। अनीता इस दुनिया में वापस इस बेकार शरीर में आना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने अनीता को वापस जाने के लिए कहा और कहा कि जाओ, बिना किसी डर के जियो, अभी तुम्हें और जीना है। और अनीता अपने पिता की बात मानते हुए वापस अपने शरीर में आ गई और होश में आने के बाद उन्होंने सभी लोगों को अपनी बातों से हैरान कर दिया और उस डॉक्टर को नाम से जानती थी जो अनीता को हॉस्पिटल लाने के बाद से उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। लेकिन अनीता उससे कभी नहीं मिली थी, क्योंकि अनीता को हॉस्पिटल बेहोशी की हालत में लाया गया था। उनकी अनकॉन्शियस बॉडी के पास बैठे पति ने अनेकों बार उन्हें वापस आने को कहा और ऐसी ही अनेकों बातें जो उनके कोमा में जाने के बाद इस हॉस्पिटल में हुई। इतना ही नहीं, होश में आने के बाद अनीता को एक गजब का विश्वास था कि उनका कैंसर न केवल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, बल्कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगी। और अगले 3-4 दिन में ही अनीता का कैंसर 70% तक ठीक हो गया, जो डॉक्टर के हिसाब से इस स्टेज पर ठीक होना नामुमकिन था। अगले 4 से 5 हफ्ते में ही अनीता का कैंसर 100% ठीक हो गया। उनकी ऐसी रिकवरी को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी रिपोर्ट को कई देशों के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, जिन्होंने उनकी रिपोर्ट को देखकर कहा
कि इस स्टेज पर इनका ठीक होना संभव ही नहीं है। यह आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्या अनीता उस दुनिया से कोई शक्ति लेके आई थी या फिर ये सब उसके अटूट विश्वास का नतीजा था? विज्ञान के हिसाब से ये एक केमिकल लोचा है जो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से होता है। मगर अनीता की तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें ना तो विज्ञान नकार सकता है और ना ही झूठा साबित कर सकता है।